धनतेरस, कुबेर का आह्वान, यमराज का दीप और खरीदारी का सही नियम। नमस्कार दर्शकों, दीपोत्सव के पंच पर्वों का शुभारंभ करने वाला महापर्व है धन त्रयोदशी, जिसे हम धनतेरस भी कहते हैं। यह सिर्फ बाजार से खरीदारी का दिन नहीं, यह आरोग्य, दीर्घायु और समृद्धि के 3 महावरदानों को एक साथ पाने का अचूक मुहूर्त है। आइए जानते हैं धनतेरस 2025 की तिथि, पूजा का सही समय और धन को घर में स्थिर करने का संपूर्ण विधान। धनतेरस 2025 तिथि, समय और मुहूर्त। पूरे वर्ष की समृद्धि, आरोग्य और दीर्घायु को सुनिश्चित करने वाली यह तिथि है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। यह पावन पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। यह दिन आरोग्य, धन और दीर्घायु के लिए समर्पित है। खरीदारी और पूजा का अचूक मुहूर्त। धनतेरस पर सबसे महत्वपूर्ण है स्थिर लग्न में पूजा करना, ताकि लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहे, और खरीदारी प्रदोष काल में करना ताकि सौभाग्य अखंड रहे। खरीदारी का शुभ समय। शुभ ऊर्जा को घर में लाने का सबसे बेहतरीन समय है शाम 5:46 से लेकर रात 8:20 तक। इस अवधि में की गई खरीदारी अखंड सौभाग्य और वर्ष भर की समृद्धि लेकर आती है। पूजा का महामुहूर्त। धनतेरस की पूजा का सबसे शुभ और सिद्ध मुहूर्त है शाम 7:16 से रात 8:20 तक। यह समय विशेष रूप से स्थिर लग्न अर्थात वृषभ लग्न के अंतर्गत आता है, जो घर में लक्ष्मी को स्थायित्व देता है। तो अपनी खरीदारी और पूजा की तैयारी इस शुभ समय के अनुसार करें। धनतेरस का महत्व, उसका महारहस्य, धन्वंतरी, लक्ष्मी और यमराज। धनतेरस के दिन 3 प्रमुख शक्तियां एक साथ सक्रिय होती है। आरोग्य का वरदान धन्वंतरी। इसी दिन भगवान धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसलिए यह दिन आरोग्य और दीर्घायु के लिए समर्पित है। समृद्धि का आगमन अर्थात लक्ष्मी जी। इस दिन धन की देवी महालक्ष्मी और कुबेर, धन के कोषाध्यक्ष, का आह्वान किया जाता है, ताकि साल भर घर में समृद्धि बनी रहे। और अकाल मृत्यु से रक्षा अर्थात यमराज। यह पर्व यम दीपदान के बिना अधूरा है, जो हमें अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। धनतेरस पर यम दीपदान करना उतना ही आवश्यक है जितना लक्ष्मी कुबेर की पूजा। इसके पीछे छुपी है एक अनसुनी पर अत्यंत मार्मिक कहानी। यम दीपदान की कथा। राजा हेम के पुत्र का संकल्प। प्राचीन काल में राजा हेम नामक एक धार्मिक और प्रतापी राजा थे। बड़ी प्रार्थनाओं के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन जब ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली देखी तो राजा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। भविष्यवाणी थी कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक चौथे दिन उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पुत्र को ऐसी जगह भेज दिया जहां कोई स्त्री न हो, पर भाग्य को कौन टाल सकता है। नियतिवश राजकुमार का एक सुंदर राजकुमारी से गंधर्व विवाह हो गया। राजकुमार की धर्मनिष्ठ पत्नी ने जैसे ही मृत्यु की भविष्यवाणी सुनी, उसने हार नहीं मानी। उसने विवाह के चौथे दिन की रात अपने आस्था और बुद्धिमानी का एक अद्भुत विधान रचा। उसने पूरे महल के मुख्य द्वार पर और चारों ओर असंख्य दीपक जलाए। दीपक की लौ की तेज चमक ने अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद वह रात भर जागकर अपने पति को कहानियां और गीत सुनाती रही, ताकि वह सो न पाए।
जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आए तो दीपकों की प्रचंड चमक के कारण उनकी आंखें चौंधिया गई और वे महल के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। यमदूतों ने यमराज को सारी बात बताई। यमराज उस पत्नी की अटूट भक्ति और बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, जो भी प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात धनतेरस की रात मेरे नाम का दीपदान करेगा, उस पर और उसके परिवार पर अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं मंडराएगा। धनतेरस पर 3 वरदानों का रहस्य। यहीं पर यह कथा धनतेरस के मूल पर्व से जुड़ जाती है। दीर्घायु का वरदान। यमराज ने दीपदान के माध्यम से अकाल मृत्यु से मुक्ति का वरदान दिया। यह विधान धनतेरस पर यम दीपदान के रूप में किया जाता है। आरोग्य का वरदान। इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जिससे हमें आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य मिला। और समृद्धि का वरदान। धनतेरस से ही दीपावली के 5 पर्वों का शुभारंभ होता है, जहां देवी लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित होता है, जिससे हमें धन और समृद्धि मिलती है। इस प्रकार धनतेरस हमें बताता है कि जीवन में आरोग्य, दीर्घायु और समृद्धि तीनों ही आवश्यक है और यह पर्व इन तीनों को एक साथ पाने का दिव्य संगम है। इसलिए इस धनतेरस पर खरीदारी के साथ साथ यमराज के लिए दीपदान करना कभी न भूलें। धनतेरस पर खरीदारी का नियम और शुभ ऊर्जा को स्थिर करने का विज्ञान। याद रखिए, धनतेरस पर खरीदारी सिर्फ खर्च नहीं है, यह शुभ ऊर्जा को घर में हमेशा के लिए स्थिर करने का विज्ञान है। हर वस्तु एक प्रतीक है, एक वरदान है। आइए जानते हैं आपको क्या खरीदना चाहिए और उसे घर लाने का सही मुहूर्त क्या है। सर्वप्रथम आरोग्य और स्थायित्व के लिए धातु के बर्तन। धातु के बर्तन अर्थात तांबा, पीतल या स्टील का कोई भी बर्तन। यह खरीदारी सीधे भगवान धन्वंतरी के अमृत कलश का प्रतीक है। बर्तन को खाली न लाएं, इसमें थोड़ा सा जल या अन्न भरकर घर लाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी आरोग्य की कमी नहीं होती और अन्न भंडार हमेशा भरा रहता है। इसे सूर्यास्त से पहले घर ले आए। दूसरा, अखंड समृद्धि के लिए सोना और चांदी। सोना या चांदी, सिक्का, आभूषण या कोई प्रतिमा। सोना और चांदी स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक है। इन्हें खरीदना लक्ष्मी को यह संकेत देता है कि हम आपको स्थायित्व देना चाहते हैं। यह आपके घर में समृद्धि की निरंतरता सुनिश्चित करता है। आप इसे पूरे दिन खरीद सकते हैं, लेकिन शाम 5:46 से रात 8:20 के स्थिर लग्न मुहूर्त में इसे घर लाना सर्वश्रेष्ठ होता है। तीसरा, धन वृद्धि का संकल्प। धनिया के बीज और गुल्लक। यह खरीदारी आपके भविष्य की बचत और वृद्धि के लिए है। हरे धनिया के बीज। धनिया को धन वृद्धि का प्रतीक और कुबेर का प्रिय माना जाता है। पूजा के बाद इसे गमले में बोने से यह संकेत मिलता है कि आपकी संपत्ति में निरंतर वृद्धि हुई। इसे पूजा से ठीक पहले खरीदें। मिट्टी का गुल्लक। नई मिट्टी की गुल्लक में 3 कौड़ियाँ जो लक्ष्मी को प्रिय है और एक हल्दी की गांठ रखें। यह संकल्प लेने का प्रतीक है कि आप बचत करेंगे। इससे लक्ष्मी घर में स्थिर होती है और आपकी बचत बढ़ती है। इसे शाम के शुभ मुहूर्त में खरीदें। याद रखें, ये वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं हैं, ये आपकी श्रद्धा, संकल्प और आस्था का प्रतीक है। सही समय पर इन्हें घर लाकर आप पूरे साल के लिए शुभ ऊर्जा को अपने घर में स्थिर करते हैं। धनतेरस पूजा का अचूक विधान। आरोग्य और दीर्घायु के लिए धन्वंतरी पूजा। शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से रात 8 बजे तक। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
उन्हें हल्दी, चावल और फूल अर्पित करें। स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए 108 बार इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलशहस्ताय सर्वरोग विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। धन की स्थिरता के लिए कुबेर या लक्ष्मी जी की पूजा। अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर कुबेर यंत्र यदि हो तो अथवा मिट्टी की गुल्लक रखें। धन की स्थिरता के लिए कुबेर का ध्यान करें और इस मंत्र का जप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे नमः। कौड़ियाँ, सूखा धनिया और नए खरीदे गए आभूषण, बर्तन पर गंगाजल छिड़ककर उन्हें पूजा स्थल पर रखें। यम दीपदान अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए सूर्यास्त के बाद लगभग शाम 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच घर के मुख्य द्वार के ठीक बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक बड़ा दीपक जलाएं। आटे का दीपक सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दीपक में तिल का तेल डालें। दीप जलाते समय यमराज से अपने और अपने परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करने की प्रार्थना करें। यह धनतेरस आपके जीवन में आरोग्य, अखंड समृद्धि और दीर्घायु लेकर आए। शुभ धनतेरस। महालक्ष्मी मात की जय।